ग्वालियर यह किला गोपाचल नामक एकांत चट्टानी पहाड़ी पर विंध्य बलुआ पत्थर की चट्टान पर बनाया गया है। यह विशेषता लंबी, पतली और खड़ी है। ग्वालियर श्रेणी की चट्टानों का भूविज्ञान बेसाल्ट से ढके गेरुआ रंग के बलुआ पत्थर से बना है। वर्तमान किले में एक रक्षात्मक संरचना और 2 मुख्य महल, मान मंदिर और गुजरी महल शामिल हैं, जिसे तोमर राजपूत शासक मान सिंह तोमर शासनकाल 1486-1516 ईस्वी ने बनवाया था। बाद वाला महल उनकी पत्नी रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था। ग्वालियर किले के अंदर जैन तीर्थंकरों को समर्पित 11 जैन मंदिर हैं। दक्षिणी ओर 21 मंदिर हैं, जिन पर तीर्थंकरों की बारीक नक्काशी की गई है। सबसे ऊंची मूर्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो 58 फीट 4 इंच 17.88 मीटर ऊंची है। ग्वालियर किले के अंदर जाने के लिए 2 द्वार हैं। इनमें से एक यह रास्ता से कार या बाइक ले जा सकते हैं और दूसरे रास्ते से पैदल आ सकते हैं। कुछ आगे चलकर आपको कार और बाइक खड़ी करने के लिए पार्किंग मिलेगी और आगे चलकर देखेंगे तो रेस्टोरेंट मिलेंगे। ग्वालियर शब्द ग्वालिपा के एक नाम से लिया गया है। किंवदंती के अनुसार ग्वालिपा ने स्थानीय सरदार सूरज सेन को कुष्ठ रोग से ठीक किया था और कृतज्ञता में सूरज सेन ने उनके नाम पर ग्वालियर शहर की स्थापना की। ये वीडियो दिन के 3 बजे पर बनाया गया है। इस किले के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। जितना मैंने आपको बताया है वह विकिपीडिया पर पढ़कर बताया है। अब हम पहुंच चुके हैं किले के पास। अब हम आपको दिखाते हैं किले का नजारा, जो ग्वालियर की शान है। बहुत दूर दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं। आज किले के अंदर काफी भीड़ भी है। सूरज की रोशनी पड़ते ही किला और सुंदर दिखने लगता है। इस किले ने जाने कितने राज छुपे हुए हैं और इस किले को मैं कई बार देखने आया, पर जब भी मैं ग्वालियर आता हूँ तो किला जरूर घूमता हूँ। किले की 350 फीट ऊंचाई इस किले की अजीवित होने की गवाह है। ये ग्वालियर किले का दूसरा गेट है, जिससे हम पैदल आ सकते हैं। गेट पर लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। ग्वालियर किले के इस तरफ खड़े होकर हम ग्वालियर सिटी को देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी का आधुनिक किला है, जिसमें एक रक्षात्मक संरचना है और 2 महल शामिल हैं। राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। बाद में 1916 में जनरल सरदार सुर्वे की देखरेख में सिंधिया शासक द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह रास्ता कर्ण महल और जौहर कुंड के लिए जाता है। मुझे इस रास्ते पर कुछ ऐसा दिखा जो महल को सलामत रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस रास्ते पर लोहे की 2 तोप रखी हुई दिखाई दी। ये उस समय का सबसे अच्छा हथियार था जो भी आक्रमण करता था। इस किले से उसके ऊपर तोप के गोले दाग दिए जाते थे। अब शायद ही यह काम के लायक हो। पीली रोशनी पड़ते ही किला और पीला दिखने लगता है। ये मेरे मोबाइल से लिया गया वीडियो है, जो साफ तो नहीं है पर देखने लायक हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर कुछ बताने में मुझसे गलती हो गई हो तो इस गलती को माफ कर देना और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। आगे ही चलते आपको टिकट घर मिलेगा। टिकट लेकर आप अंदर घूम सकते हैं और बगल में ही पुरानी मूर्तियां और किले में उपयोग होने वाला सामान है। उसका संग्रहालय है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं किले के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। इतना भी जानता हूं,
मैं आपको बता रहा हूं। किले के अंदर लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। न जाने कितना समय लगा। किले को बनाने में जाने कई सालों से ये किला इस तरह बरकरार खड़ा हुआ है। वैसे तो ग्वालियर में बहुत सी चीज है, प्रसिद्ध है, जैसे कि तानसेन का मकबरा, साईं बाबा का मंदिर, रानी विक्टोरिया पार्क और सिंधिया महल, जिसको टिकट लेकर देख सकते हैं। यह किला निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, जब ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका पहली बार उल्लेख किया गया है। कच्छ पघाटों ने उस समय किले पर नियंत्रण किया था, संभवतः चंदेलों के सामंतों के रूप में। 11वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम राजवंशों ने किले पर कई बार हमला किया। 1022 ई में महमूद गजनवी ने किले को 4 दिनों तक घेरे रखा। तबकात अकबरी के अनुसार उसने 35 हाथियों की श्रद्धांजलि के बदले में घेराबंदी हटा ली। गौरिद शासक मोहम्मद ओन ऑफ गौर के एक वरिष्ठ गुलाम बहाउद्दीन टूरघिल ने लंबी घेराबंदी के बाद 1196 में किले पर कब्जा कर लिया। 1232 ई में इल्तुतमिश द्वारा पुनः कब्जा करने से पहले दिल्ली सल्तनत ने थोड़े समय के लिए किला खो दिया था। कुछ समय पहले इस किले के अंदर बहुत चहल पहल रहती थी। अब यह किला अकेला बिल्कुल वीरान डाला हुआ है। आगे चलते ही एक कुंड मिला। हमें बताया जाता है कि इसमें रानी नहाया करती थी, और इसमें पानी कहां से आता है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पानी कहां से आता है? किले के अंदर कई गुफाएं और खुफिया रास्ते भी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। झांसी की रानी कोई खुफिया रास्ते से ग्वालियर आई थी। 1808 और 1844 के बीच सिंधिया और अंग्रेजों के बीच किले के नियंत्रण में लगातार बदलाव होते रहे। जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद किले पर मराठा सिंधिया परिवार के ग्वालियर राज्य ने एक संरक्षक के रूप में कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार 69-1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में तैनात लगभग 6500 सिपाहियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि कंपनी के जागीरदार शासक जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मानसिंह थे, जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। 1505 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 1516 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा एक और हमले के परिणाम स्वरूप मानसिंह की मृत्यु हो गई। 1 साल की लंबी घेराबंदी के बाद अंततः तोमरों ने किले को दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया। किला और उसका परिसर अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और इसमें महलों, मंदिरों और पानी के टैंकों सहित कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। यहां मान मंदिर, गुजरी, जहांगीर, करण और शाहजहां सहित कई महल भी हैं। किला 3 वर्ग किलोमीटर 1.2 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है और 11 मीटर 36 फीट ऊंचा है। इसकी प्राचीर पहाड़ी के किनारे के चारों ओर बनी है, जो 6 बुर्जों या टावरों से जुड़ी हुई है। नीचे की लहरदार जमीन के कारण किले की रूपरेखा अनियमित दिखती है। वैसे इस किले पर कई हमले हुए हैं, मगर कोई इस किले को जीत नहीं पाया। बताया जाता है किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है जिसको भेदना नामुमकिन है और किले से आते हुए दुश्मन को साफ तरीके से देखा जा सकता था। चलते चलते आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।